अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होता है सेफ्टी के लिहाज से। व्हाट इज़ हिराक, यानी HRRARC। हिराक जो है वो सब ये एब्रीवेशन है। HI जो है वो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क कंट्रोल। और रिस्क कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर सेफ्टी ऑफिसर, WPR और फायर वाचर में पूछा जाता है कि हाउ टू कंट्रोल अ रिस्क। तो इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम उस रिस्क को जो है वो एलिमिनेट ही कर दें, यानी ख़त्म कर दें। फिर है सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी उस जो ज़्यादा हाई रिस्क है चीज़, उसको जो है वो लो रिस्क के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें। यानी हम उसको एलिमिनेट ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद है आइसोलेशन, यानी कि आप उस रिस्क को जो है वो अलहदा कर दें, आइसोलेट कर दें, ताकि हम रिस्क जो है वो कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो। उसके बाद है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, और लास्ट जो है वो पीपीईज आता है। पीपीईज का लास्ट कंट्रोल ही होता है। अच्छा, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हैज़र्ड जो है वो कई तरह के होते हैं: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक। इसमें लिखे भी हुए हैं शार्प कॉर्नर्स, हाई प्लेसेस, स्टेयर विदाउट, यानी फिजिकल जो है वो शार्प एजेस वगैरह होंगे, वो लग सकते हैं। केमिकल जो है वो एसिड्स, पॉइजनस वगैरह। बायोलॉजिकल जो है वो वायरस हो सकता है, पेस्ट हो सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फटीग, यानी थकन हो सकती है। एर्गोनॉमिक जो है वो मैनुअल हैंडलिंग, रिपीटेटिव, यानी कोई भी काम हम बार बार मैनुअल गलत तरीके से उसको उठा रहे हैं तो वो फिर हमें हमारे पोस्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट जो है ये बेसिकली जो है वो लाइक्लीहुड और सिवियरिटी का कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि अगर लाइक्लीहुड 1 है और सिवियरिटी उसकी 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो ये कम रिस्क ही होगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाए तो रिस्क बढ़ता जाएगा। रिस्क की डेफिनेशन तो सिंपल यही वही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ हार्म टू अकर एंड सिवियरिटी ऑफ दैट हार्म। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। लाइक्लीहुड मतलब चांसेस कितने हैं और किस शिद्दत के साथ जो है वो नुकसान होने के चांसेस हैं, उसका जो है वो कॉम्बिनेशन है, और कितनी शिद्दत से वो नुकसान आपको हो सकता है। उसके बाद है हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स तो पता है कि मतलब पोटेंशियल विद हैज़र्ड्स बट नो एक्चुअली हार्म अकर एट द एंड, यानी कि कोई इंजरी या नुकसान होने का पोटेंशियल रखता हो लेकिन एक्चुअली में कोई नुकसान वगैरह ना हो। उसके बाद रिस्क असेसमेंट है। रिस्क असेसमेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द रिस्क टू सेफ्टी एंड हेल्थ अराइजिंग द हैज़र्ड्स एट वर्क, यानी कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने जो है वो इवैल्यूएट करना है रिस्क को, कि कौन सा रिस्क किस लेवल पे जो है वो है, यानी कि किस कदर शिद्दत रखता है। तो उसके लिए उसी तरह की हमने पीपीएस वगैरह इस्तेमाल करनी है।